अच्छा, ड्राई सेल में क्या होता है? ड्राई सेल की कंडीशनें मैं थोड़ी सी एक्सप्लेन कर रहा हूँ और डायग्राम नहीं बना रहा हूँ, डायग्राम मैं कॉपी से दिखा दे रहा हूँ आपको। ये डायग्राम है, जैसे थोड़ा ध्यान देते हैं इसे, थोड़ा मन से देखेंगे पहले डायग्राम को, फिर इसकी कंडीशनों को एक्सप्लेन करते हैं। मुझे बहुत लंबा बना देती है, एक्सप्लेन करना ना उसे। ये ग्रेफाइट की रॉड है। ग्रेफाइट की रॉड को हम लोग किसी एक कंटेनर में, जो कि जिंक कंटेनर का बना होता है, इसकी कई लेयर होती हैं। जिंक की एक आउटर कैन बेस होती है, फिर इंटरनल होती है, फिर उसको सरंद रखने के लिए हम लोग एक डायाफ्राम का यूज करते हैं, जिसको पोरस सेपरेटर या डायाफ्राम कहते हैं। क्या होता है, ग्रेफाइट के चारों ओर यहाँ पर हम लोग क्या फिल करते हैं, MnO2, ये दिख रहा है MnO2 सॉलिड फॉर्म में होता है इसके चारों ओर, और MnO2 के चारों ओर NH4Cl और ZnCl2, सॉरी MnO2 जो ग्रेफाइट के चारों ओर फिल करते हैं, और उसके चारों ओर फिर NH4Cl और ZnCl2 का मिक्सचर, ऊपर सैंड वैक्स ये सब फिल होता है, और ये स्टील का कवर लगा होता है, सेल आपने देखा ही होगा कनेक्ट करने के लिए सर्किट को। तो कुछ इस तरह की इसकी बनावट होती है। तो स्टार्टिंग में तो इसमें यही लैंग्वेज है पूरी कि क्या कैसे होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कैसे होता है, बता दिया मैंने। जब सेल को हम लोग यूज करते हैं, जनरली 1.5 वोल्ट का एक सेल होता है जो हम लोग लेते हैं, जिंक कार्बन शुष्क सेल कहते हैं, जिंक कार्बन ड्राई सेल कहते हैं जनरली जो यूज कर रहे हैं। इसमें क्या होता है, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है किसका, जिंक का, और जिंक कन्वर्ट हो जाता है Zn2+ में, कुछ इस तरह से। और ये इलेक्ट्रॉन आउटर सर्किट के थ्रू पहुंचते हैं स्टील के पास, और वहाँ पर ग्रेफाइट इसको गेन कर लेता है। तो यहाँ जो MnO2 प्रेजेंट होता है, ये याद रखना पड़ेगा आपको, रिएक्शन NH4+ की प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करके कंपाउंड बनाता है Mn2O3 अमोनिया एंड H2O। बाकी काम रिएक्शन को बैलेंसिंग करने का। मुद्दे पर आते हैं। यहाँ पर जितना भी अमोनिया है वो तुरंत जिंक क्लोराइड जो वहाँ प्रेजेंट था रिएक्शन करके कंपाउंड बनाता है ZnNH3 का होल ट्वाइस Cl2, कुछ इस तरह का। तो यही मेन प्रोडक्ट होता है। लेकिन एनोड और कैथोड की रिएक्शन ये रहेगी, ठीक। मेरी बात को समझना, जब हम लोग सेल का यूज करते हैं तो जिंक जो है एनोड पर ऑक्सीडेशन होने लगता है उसका, इलेक्ट्रॉन आउटर सर्किट के थ्रू पहुंचते हैं ग्रेफाइट पर, जहां पर MnO2 प्रेजेंट होता है कार्बन के अराउंड, अमोनियम आयन की प्रेजेंस के कारण वो इसमें ब्रेक होता रहता है। धीरे धीरे अमोनियम आयन की कंसंट्रेशन कम होती जाती है, वो तब अमोनियम में कन्वर्ट हो रहा है और वो कन्वर्ट हो जा रहा है ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में। जब अमोनियम आयन की कंसंट्रेशन खत्म होने लगती है तो बैटरी धीरे धीरे करके डिस्चार्ज होने लगती है, अर्थात काम नहीं करती है बैटरी अब। और एक ऐसा समय आता है कि इसकी कंसंट्रेशन नेग्लेजिबल हो जाती है और बैटरी का जो पोटेंशियल होता है वो जीरो हो जाता है, मतलब सेल बेकार हो जाता है उस समय। इस तरह के सेल को ही हम लोग प्राइमरी सेल कहते हैं, अर्थात ऐसे सेल को पुनः चार्ज करना संभव नहीं होता है। दो तरह के सेल होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राथमिक जिनको चार्ज ना किया जा सके, द्वितीयक जिनको चार्ज किया जा सके। तो ये कंडीशन है प्राइमरी की। कोई डाउट होगा तो इसमें पूछ लेना। और इसके आगे सेकेंडरी सेल है तो उसके नोट्स कल सेंड करेंगे, फिर उसकी वीडियो अपलोड करेंगे। एक बार रीडिंग कर लेना और कोई डाउट होगा बताना, फिर से हम एक्सप्लेन कर देंगे उसे।